आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बेनिफिट के बारे में। गवर्नमेंट बेनिफिट एक्सपोर्टर के लिए खासकर रसगुल्ले जैसा होता है जो आपको लेने में बहुत मज़ा आता है। सही है। तो ये 0.5% से लेके 5% तक का आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है हर आपके एफओबी शिपमेंट वैल्यू पे। सही है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये डीबीके सरकार देती क्यों है? क्योंकि क्यों सरकार चाहती है कि देश से एक्सपोर्ट बढ़े। देश से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा आएगी। विदेशी मुद्रा आएगी तो हमारी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो रोज़गार पैदा होगा। रोज़गार पैदा होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो लोगों के बीच में पैसा जाएगा, लोग खर्च करेंगे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जोमेटो से खाना मंगाएंगे, है ना, सारी चीज़ें करेंगे। तो हर ट्रांजेक्शन पे सरकार जीएसटी चार्ज करेगी। अभी तो यूपीआई पे भी जीएसटी आ गया है। तो ऐसे करके पैसा घूमेगा, सरकार के पास टैक्स जाएगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पूरी ग्रो होगी। इसलिए गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्सपोर्टर को बेनिफिट देती है। इसको बोलते हैं डीबीके। फर्स्ट बेनिफिट है ये। आगे आने वाली वीडियो में और भी बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। डीबीके यानी कि ड्यूटी ड्रॉबैक। सो दिस इज़ द स्कीम का नाम। तो ये सरकार क्यों देती है मैंने आपको बताया। रोटेशन घुमाने के लिए सरकार देती है ताकि देश का एक्सपोर्ट बढ़े और विदेशी मुद्रा आए। स्कीम का नाम है डीबीके। डीबीके नाम सुनने बड़ा फिल्मी सा लगता है बट बहुत ही सिंपल है। 0.5% से लेके 5% तक का आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट। सही है। टेक्सटाइल पे 5% का आपको बेनिफिट मिलता है और ये एफओबी वैल्यू में मिलता है। एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड एक टर्म्स होती है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको जो आपका पोर्ट है वहाँ तक माल लोड करके देने में जो कॉस्टिंग आ रही है उस वैल्यू को बोलते हैं एफओबी और उसी वैल्यू पे आपको मिलता है डीबीके। सही है। ये जो डीबीके का बेनिफिट है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। जैसे अगर आप जीएसटी की बात करो, जीएसटी का जो आपको आईटीसी क्लेम करना होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आपके टैक्स क्रेडिट अकाउंट में आता है। वो कोई पैसा नहीं होता, आप उसको बस बराबर कर सकते हो आगे जो आप जीएसटी भरोगे उसके ज़रिए। तो लेकिन ये डायरेक्ट आपको पैसा मिलता है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। जो एडी कोड आप डीजीएफटी को सबमिट करोगे, जो बैंक अकाउंट आप सबमिट करोगे, ऑटोमेटिकली आपको उसमें पैसा मिल जाएगा। इसके लिए कोई अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जितने वैल्यू का आपने माल शिपमेंट किया, 1 लाख एफओबी वैल्यू का माल शिपमेंट किया, 5% आपको 5,000 रुपये सरकार दे देगी। बोला शाबाश बेटा। ये पेटीएम कूपन की तरह, शाबाश तुमने एक्सपोर्ट किया, वेरी गुड। तुमको मतलब पिट तो पाएगी सरकार तुम्हें 5% देके। 0.5% से लेके 5% तक देती है। डायरेक्ट बैंक अकाउंट में देती है। सबसे बड़ी बात है ये। पैसा तो डायरेक्ट है आपके बैंक अकाउंट में आएगा बट ये एक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। सरकार बिकॉज डब्ल्यूटीओ की मेंबर है तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे सकती। डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में साफ रूल है कि आप ज़्यादा बेनिफिट देके अपना देश का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। डायरेक्टली नहीं दे सकते, इनडायरेक्टली आप दे सकते हो। लूप होल्स हर लॉ में होते हैं। सही है। तो यहाँ पे सरकार कहती है कि मैं आपके पेट्रोल सेट्रोल जो आपने टैक्स भरा या ट्रांसपोर्टेशन में जो आपका छोटा मोटा जीएसटी आपने भरा, उसी को मैं आपको वापस दे रही हूँ। कहने का मतलब है ये। तो ऐसे सरकार घुमाती है। तो ये वाला एंगल है। अभी आपको बताता हूँ चाइना, यूएसए और इन सब का जियो पॉलिटिकल एंगल क्या है डब्ल्यूटीओ में। ग्लोबल मुद्दे पे जैसे बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की, जैसे यूएस से चाइना की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है वैसे मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है और दोनों सुपर पावर बनने की रेस में है। ऑलरेडी यूएस सुपर पावर है बट उसकी सुपर पावर अभी जा रही है। चाइना और इंडिया ऊपर आ रहे हैं, ब्रिक्स नेशंस ऊपर आ रहे हैं। तो ये मतलब है कहने का। लेकिन यूएस से डायरेक्ट चाइना पे बैन नहीं लगा सकता कि हम चाइना से सामान नहीं खरीदेंगे। ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। रेगुलेशंस ट्रेड रूल्स के खिलाफ है। तो वो क्या करेगा? ट्रम्प टैरिफ बढ़ा देगा। जैसे भी ट्रम्प टैरिफ 108% टैरिफ, 200% टैरिफ। तो ये टैरिफ बढ़ा के क्या है कि वो चाहता है कि लोकल मेरे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो और चाइना से सोर्सिंग करना हम बंद करें। बट वो यूएस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वहाँ के यूएस के पेटले लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग मैटर, दैट इज़ द डिफरेंट टास्क। बट जैसे अभी इंडिया पे लगा दिया। इंडिया चाइना की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान में इंडिया ने बीआईएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर रखा है। इंडिया बोलता है कि भाई बीआईएस सर्टिफिकेट लाओ। हेलो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर, चाओ पाओ, बीआईएस सर्टिफिकेट लाओ, तब जाके आप इंडिया में एक्सपोर्ट कर पाओगे। चाइना वाले बोलते हैं कि हम ट्राई करते हैं। इंडिया बोलते हैं कर लो ट्राई, मैं दूंगा ही नहीं बीआईएस सर्टिफिकेट, देने वाला तो मैं हूँ।
तो ऐसे करके इंडिया चाइना पे रोक लगाता है, ऐसे करके ट्रेड को रोका जा सकता है। डायरेक्ट आप किसी कंट्री को मना नहीं कर सकते कि यू कांट ट्रेड इनटू आवर कंट्री, समझ रहे हो आप। तो ये WTO के रूल्स रेगुलेशन होते हैं और ऐसे थोड़ा ही इनको मॉडिफाई किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। DBK कैसे मिलेगा आपको? DBK सिंपल है, आप जैसे शिपिंग बिल फाइल करते हो तो उसमें आपका CHA उस पर चेक करता है, येस करता है DBK बेनिफिट आपको चाहिए, येस। अगर उसने येस किया तो आपको DBK बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज टाटा बाय बाय नहीं मिलेगा। तो जब भी शिपिंग बिल फाइल हो, CHA आपका शिपिंग बिल फाइल करे, आपको उसकी ड्राफ्ट कॉपी मंगवानी है, ऑलरेडी वो CHA भेजता ही है, आपको उसको चेक करना है कि क्या इसमें टिक है DBK, यस मिलेगा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। सिंपली है, कहाँ मिलेगा? जो आपका ID कोड आपने दे रखा है, जिस बैंक का ID कोड है, SBI का, HDFC का, PNB जो भी दिया है आपने, उस बैंक अकाउंट में आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1 करोड़ का माल भेजा, 5 लाख रुपए सरकार देगी, मैक्सिमम 0.5% से 5% तक DBK आपको मिलता है। ये सिंपल सा मेथड है DBK लेने का। कि आपको एक्सपोर्ट में सारे काम ध्यान से करने, कोई भी आप गलती करोगे तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, गलती करोगे तो आपको पैसा कटेगा, उसका पैसा भरना पड़ेगा, सही है। जैसे अगर आपने DBK चेक नहीं किया तो आपको DBK नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का शिपमेंट भेजा, आपने येस टिक नहीं किया तो आपके 5 लाख रुपए गए। एग्जांपल दे रहा हूँ, 50,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। तो एवरी मिस्टेक हैज़ ए कॉस्ट, हर गलती की सज़ा मिलती है, खासकर एक्सपोर्ट में कोई माफ़ी नहीं है, ध्यान से काम करना है। क्योंकि एक भी गलती पकड़ी तो शिपिंग लाइन वाला, CHA वाला, बायर, सप्लायर सब आप पे मतलब तंज कसते हैं, आपका पैसा काटने पे उतारू हो जाते हैं, सही है। तो ये सच्चाई है, मार्केट की रियलिटी है। ये DBK का था, मैंने आपको पूरा समझाया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी DBK की फ़नी क्लास थोड़ी ख़त्म होती है, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी बेनिफिट की बात करेंगे, रोड टैप, रोस्टेल और क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो एक्सपोर्टर बनना चाहता है। बाकी मिलकर करते हैं एक्सपोर्ट। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम लोग भी डेलीगेशन का प्लान कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ भी डेलीगेशन में जा सकते हैं। चाइना, USA, वियतनाम, कोरिया, यो तो हम लोग वहाँ पे चलेंगे, घूम के आएंगे, सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, और मिलके करते हैं एक्सपोर्ट, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।